घर पर सुरक्षित रहिए। पिंजरा और कलर्स के साथ जुड़े रहिए। अंजुम, माँ पापा कहाँ हैं? सर मैं फैक्ट्री के कुछ पेपर से लेकर घर गया था सर को दिखाने। उतने में अचानक सर कुछ लोग घर में घुसा और घर का सामान बाहर फेंकने लगे। उनके पास कोर्ट का नोटिस था जिसमें लिखा था कि आपका घर किसी और ने खरीद लिया। ऐसे कोई कैसे खरीद सकता है? मैं पता लगाती हूँ। सर वो कोर्ट का नोटिस देखकर मंजरी मैम बेहोश हो गई और उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया है सर। वो अभी बेहोश हैं, उनको सदमा लगा है सर। सर वो डॉक्टर ने किसी से मिलने से मना किया उनको। माँ ठीक है ना? तो उन्हें कुछ हुआ तो नहीं हो? पापा है कहाँ? सर वो उनकी दवाई लेने गए हैं, लेकिन उनका भी फोन आया था कि एटीएम ब्लॉक हो गया उनका। ये रख, डॉक्टर की फीस, दवाइयों के बिल सब क्लियर कर दे। और अरे मेरा कार्ड भी रख, मैं देखता हूँ ये सब करवा कौन रहा है। तू जा। हेलो, ये क्या बकवास कर रहे हो? सर आप जल्दी से आ जाइए। अब क्या हुआ? मैं फैक्ट्री जाना होगा। पहले घर पर ताला और अब फैक्ट्री पर। कर कौन रहे सब? किसने सील किया है? किसने किया है सील? सर भाई। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? ओंकार जी, इसमें लिखा है कि आपका घर, आपकी फैक्ट्री सब सील कर दिया गया। क्या? ऐसे कैसे सील कर सकते हो? जिस कंपनी से आपके सारे पैसों का लेन देन है, फाइनेंशियल डीलिंग है, उसने ये सब किया है। पर हमारा पैसों का लेन देन सालों से चल रहा है, अचानक से क्या हो गया? उनका कहना है कि बहुत बड़ी रकम आपके खाते से उनके खाते में जाना बकाया है, जो कि काफी समय से बकाया है। बकाया होगी क्योंकि मैं इन सब में उलझा हुआ था, लेकिन पैसों में तो देर सवेर आगे पीछे चलता है ना। और पेमेंट मैं हमेशा क्लियर करता हूँ, वो भी ब्याज के साथ। जानते हैं वो लोग, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना। तो अचानक से इस बार क्या हो गया? वो कंपनी बिक गई ओंकार जी, और जिसने इस कंपनी को खरीदा है उसके मैनेजमेंट ने आप पे डिफॉल्ट का केस लगाया है। उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि पहले भी कई बार आपसे ऐसे पैसे आने में देरी हुई, इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया। इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं वो लोग? शायद वो प्रोजेक्ट जो मयूरा को मिल गए, इसीलिए उनका भरोसा आप पर से कम हो गया, और शायद अपना नुकसान बचाने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया। इसमें यह भी लिखा है ओंकार जी कि उन्होंने आपके परिवार के और आपके सारे बैंक खाते सील कर दिए, और आप अपना ही पैसा यूज नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से आपकी माँ के और आपके पापा के क्रेडिट कार्ड बंद पड़ गए। कि कौन है जो मुझसे सब कुछ छीन रहा है, मुझे बर्बाद करना चाहता है? जो कोई भी है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओंकार जी, हमें जल्दी से जल्दी हवेली की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस सब के हिसाब से वो वहां भी जाएंगे और हवेली अपने कब्जे में जरूर लेंगे। नहीं नहीं, वो घर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। यहाँ सब ठीक है, तुम जाओ अंदर, तारा के पास जाओ, मैं बाहर हवेली लॉक करवा के आता हूँ।
तुम हो इस सबके पीछे। ये जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसका हिसाब तो मैं चुकता करूंगा। फिलहाल मेरी हवेली की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आई थिंक आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दी नहीं है अभी तक। एनीवेज, देख लीजिए। माया, वेलकम टू योर न्यू होम। तुम्हारी नई हवेली। थैंक यू विशाखा जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मगर हिम्मत तो अब तुम्हें चाहिए होगी ये सब झेलने की। अरे दी हाथ, आप वहां ऐसे क्यों खड़ी है? आपको तो मुझे स्पेशली थैंक यू बोलना है। आप ही की वजह से तो मैं यहाँ पहुंच पाई हूँ। क्या हुआ ना कि विशाखा जी की टीम में से किसी बंदे ने आपको यहाँ देख लिया। उन्होंने पिक्चर लेकर हमें सेंड कर दी और वो पिक्चर देखकर मैं झट से पहचान गई कि ये जगह कौन सी है। चलो अनजाने में ही सही, कम से कम कभी तो आप अपनी बहन के काम आए। थैंक यू। चले? एक बात तो माननी पड़ेगी ओमकार, एक चीज तुम में बहुत अच्छी है, पूजा पाठी हो तुम, रीति रिवाज मानते। देखो ना, मेरे आने से पहले ही मेरी बेटी के हाथों का छापा लगवा दिया तुमने। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। अब मैं भी घर के अंदर प्रवेश करने जा रही हूँ, मेरे हाथों का छापा लगना भी तो जरूरी है, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और वैसे भी इतनी भव्य और शानदार हवेली है, जो भी यहाँ रहता होगा उसका जुड़ाव तो हो ही जाता होगा ना। What I mean to say is like, अब इस हवेली को छोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ना। अब तकलीफों के चैप्टर को खत्म करके खुशियों के नए अध्याय को शुरू करने का टाइम आ गया है। पेपर्स की यही औकात है मेरी नजरों में।
कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें क्या लिखा है। ये मेरा घर है, मेरी हवेली। एक एक पाई जोड़कर मैंने इस हवेली को अपने मालिक से खरीदा था, अपने उस मालिक से जो मुझसे बाल मजदूरी करवाता था, मुझे मारता था। मेरे माँ बाप ने अपने हाथों से, अपने खून पसीने से इन दीवारों को मजबूत किया है। तुम्हारे लिए सिर्फ घर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा घर मेरी पहचान है, मेरी शान है, मेरी कामयाबी है, मेरा जुनून है। खून पसीने से हासिल किया है इस हवेली को। मैं तुम्हें इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। बहुत प्यार है ना तुम्हें तुम्हारी इस हवेली से। ठीक है, छोड़ दूंगी। नहीं चाहिए ये हवेली, नहीं चाहिए तुम्हारी वो फैक्ट्री, ना तुम्हारा घर, कुछ नहीं चाहिए। बस तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो और ले लो अपना सब कुछ। ये इन्हें फाड़ना मत ओमकार, ये बहुत काम के कागज है, क्योंकि इनमें ये लिखा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगी, लेकिन तुम्हारा मेरी बेटी पर कोई हक नहीं होगा और ना ही तुम उससे कांटेक्ट करने की कभी कोशिश करोगे। वो मेरी बेटी है ओमकार। कर लो साइन। ये ओमकार फोन ना उठा रहा है, निगाह फोन करूंगा। अंकल जी जल्दी बोले, क्या बात है? अरे जो लोग कह रहे हैं अस्पताल का पूरा पैसा ना भरा तो मंजरी सरकारी अस्पताल भेज देंगे, और ओमकार जो मोए कार्ड वार्ड दे के गए वो भी काम ना कर रहे। ओमकार जी के सारे अकाउंट सील कर दे गए अंकल जी। मैं आपकी बात ओमकार से बाद में करवाऊंगी। अब यह बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, उस पर ध्यान देने दीजिए। अरे वहाँ का घमासान है गाँव। डॉक्टर साहब, मैं विनती कर रहा हूँ आपसे, हमारी बीवी थोड़े दिन और यहीं रहने दो। हमारा मोड़ा ने ओमकार आपके सारे पैसे जमा करवा देगा, बस थोड़ा सा बका दे दो हम। सर ऑलरेडी बिल भर दिया है। अस्पताल के बिल भर दे? जी सर। मयूरा ने सारा बिल भर दो? इसका मतलब इस सब के पीछे मयूरा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इन पेपर्स पर साइन करूंगा? यही तो प्रॉब्लम है ओमकार, तुम्हें प्यार की भाषा ना समझ नहीं आती, इसलिए शायद मुझे तुमसे तुम्हारी ही भाषा में बात करनी होगी। जंग का बिगुल बच चुका है ओमकार, जितनी जल्दी हार मान लोगे ना अच्छा होगा, क्या कम बेइज्जती होगी। मेघा तारा के रूम की तरफ गई है। इतनी अकल तो है उसमें कि तारा को छुपा दे। जंग है तो जंग सही, लेकिन इस जंग में तुम ये घर क्या, अपना सब कुछ हार जाओगी। और रही बात तारा की, उस तक तो मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगा। यही तो गलत फहमी तुम्हारी दूर करनी ओमकार, और मैं करूंगी। तुम्हारी ये हवेली, तुम्हारा घर, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा पैसा, सब कुछ अब मेरा है। बस एक कोर्ट की हियरिंग और तारा भी मेरी हो जाएगी। अब भी मौका है ओमकार, सोच लो। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, एक आखिरी मौका दे रही हो तुम्हें। माया उर्फ मयूरा,
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को ये झूठा दिलासा देना बंद करो। तो ठीक है फिर, हटो मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे मेरी हवेली में। तारा, तारा! बस मेघा तारा को लेके पीछे के रास्ते से निकल गई हो। तारा! 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 यहाँ भी नहीं है। तारा कहाँ है ओमकार? मैंने पूछा तारा को कहाँ छुपा कर रखा? चुप रहो विशाखा, पति पत्नी को बात करने दो। क्या कहा तुमने? पत्नी? किस हक से तुम मुझे पत्नी कहकर बुला रहे हो ओमकार? ऐसा कौन सा पति का फर्ज निभाया है तुमने आज तक? विशाखा जी ने मेरी हेल्प की है, उन्हें बोलने का पूरा हक है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं जानता हूं बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता। विशाखा, 2 दिन में मयूरा से इतना प्यार कि अपने सारे पैसे मेरी प्रॉपर्टीज खरीदने में लगा दिए। ऐसा हमदर्द तो मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवेज, फॉरगेट इट। ये हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ है मेघा? मेघा ही लेकर गई है ना तारा को कहीं? हाँ उनका? मेघा दी, मेघा दी, मेघा दी! छोड़ो। मैम, ये भाग रही थी पीछे के दरवाजे से। अब कोई बच्ची थी इसके साथ? नहीं मैम। कहाँ है मेरी तारा? मेरी तारा को कहाँ छुपा रखा है आपने? साफ साफ बता दीजिए दी, मैं भूल जाऊंगी आप मेरी बहन है। मेरे पास नहीं है तेरी तारा। दी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने पहले भी कई गलतियां की, मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार बात मेरी बेटी की है दी। अभी क्या भी बताइए मेरी तारा कहाँ है? मैं आपको बख्शूंगी नहीं, याद रखना। बताइए कहाँ है मेरी तारा? कौन सी भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? बोल दिया ना, नहीं है तेरी तारा मेरे पास। हाँ छोड़ो मेरा। आप सही कह रही थी विशाखा जी, इन लोगों से हमदर्दी रख के कोई फायदा ही नहीं है। मैं आप बेकार परेशान हो रही थी कि मंजरी माँ जी मेरी वजह से हॉस्पिटल में, उनका इलाज किया मैंने, सारे पैसे भरे। ऐसे है ये लोग, इन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी कहाँ है ओमकार? कहाँ है मेरी बेटी? मेरा बिजनेस, मेरे घर, मेरे पैसे, जो लेना है ले लो, पर मेरी तारा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा, एक औरत माँ तब बनती है जब उसे माँ कहकर कोई बुलाए। पर अफसोस, तुम्हारे नसीब में तो माँ बनना है ही नहीं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। निकलो यहाँ से, आओ। जल्दी मिलते हैं मेघा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.